कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में दिल से स्वागत है। पिछले सभी अध्यायों को सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मन में भगवान का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की महत्म्य कथा। हे प्रिय भक्तों, महत्म्य कथा के बाद एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनेंगे, जिससे हम श्री कृष्ण नाम की महिमा जानेंगे कि कैसे जीव जंतु तक का भी नाम जप से उद्धार हो जाता है। कृष्ण नाम जप से मन शांत होता है, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। जय श्री गणेश। नारद मुनि बोले, हे देव, भगवान की यह कथा सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती। आप फिर से परम गोपनीय रहस्य का वर्णन कीजिए। अनंत वासुदेव की महिमा का आपने भली भांति वर्णन नहीं किया, अब हम उसी को सुनना चाहते हैं। आप विस्तार पूर्वक बताएं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवरों, अनंत वासुदेव का महात्म्य सार से भी अत्यंत सारतर वस्तु है। वह इस पृथ्वी पर बड़ी दुर्लभ है। हे विप्रगण, आदि कल्प की बात है, मैंने देव शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि तुम पृथ्वी पर भगवान वासुदेव की शीलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इंद्र आदि देवता और मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की आराधना करें और उनकी कृपा से निर्भय होकर रहें। मेरी बात सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल ही एक सुंदर और सुदृढ़ प्रतिमा बनाई, जिसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। भगवान का वह विग्रह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और अत्यंत ही प्रभावशाली था। नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। हृदय देश वनमाला से आवृत हो रहा था। मस्तक पर मुकुट और भुजाओं में अंगद शोभा पाते थे। कंधे मोटे जान पड़ते थे। कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। श्याम अंग पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी। स्थापना का समय आने पर स्वयं मैंने ही गूढ़ मंत्रों द्वारा उसे स्थापित किया। उस समय देवराज इंद्र ऐरावत पर सवार होकर समस्त देवताओं के साथ मेरे लोक में आए। उन्होंने स्नान दान आदि के द्वारा भगवत प्रतिमा को प्रसन्न किया और उसे लेकर वे अपनी अमरावती पुरी में चले गए। वहां इंद्र भवन में उसे पधराकर उन्होंने मन, वाणी और शरीर को संयम में रखते हुए दीर्घ काल तक भगवान की आराधना की और उन्हीं के प्रसाद से वृत्र एवं नमोची आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवों का संहार करके तीनों लोकों का राज्य भोगा। द्वितीय युग त्रेता आने पर महापराक्रमी राक्षस राज रावण बड़ा प्रतापी हुआ। उसने 10,000 वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर व्रत का पालन करते हुए भारी तपस्या की, जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर थी। उस तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने रावण को वरदान दिया कि तुम ही संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, नागों और राक्षसों में से कोई नहीं मार सकेगा। शाप के भयंकर प्रहार से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम यमदूतों से भी अवध्य रहोगे। ऐसा वर पाकर वह राक्षस संपूर्ण यक्षों और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेर को भी परास्त करके इंद्र को भी जीतने के लिए तत्पर हुआ। उसने देवताओं के साथ बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसके पुत्र का नाम मेघनाद था। मेघनाद ने इंद्र को जीत लिया, इसीलिए वह इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद बलवान रावण ने अमरावती पुरी में प्रवेश करके देवराज इंद्र के सुंदर भवन में भगवान वासुदेव की प्रतिमा देखी, जो अंजन के समान श्याम वर्ण और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। हे प्रिय भक्तों, वह प्रतिमा समस्त मनोवांछित फलों को देने वाली थी। रावण ने यहाँ रखे हुए
ढेर के ढेर रत्नों को तो छोड़ दिया और उस सुंदर प्रतिमा को तुरंत ही पुष्पक विमान से लंका में भेज दिया। वहां रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। वे सदा भगवान नारायण के भजन में लगे रहते थे। देवराज की भूमि से आई हुई उस दिव्य प्रतिमा को देखकर उनके शरीर में रोमांच आया। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। विभीषण ने प्रसन्न मन से मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और कहा, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी तपस्या का फल मुझे मिल गया। ऐसा कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवान को प्रणाम करके अपने बड़े भाई के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, आप वह प्रतिमा देकर मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उसकी आराधना करके भव सागर से पार होना चाहता हूँ। भाई की बात को सुनकर रावण ने कहा कि हे वीर, तुम प्रतिमा ले लो, मैं उसे लेकर क्या करूंगा? मैं तो ब्रह्मा जी की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पा रहा हूँ। विभीषण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली और उसके द्वारा 108 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना की। इससे उन्होंने अणिमा आदि 8 सिद्धियों के साथ अजर अमर रहने का वरदान प्राप्त कर लिया। रावण बड़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल, मनुष्य, मुनि और सिद्धों को भी युद्ध में जीतकर उनकी स्त्रियों को हर लिया और लंका नगरी में लाकर रखा। फिर सीता के लिए मोहित होकर उसने उनको भी हर लाने का प्रयत्न किया। श्री राम के सम्मुख जाने में उसे भय होता था, इसीलिए मारीच को सुवर्णमय मृग के रूप में भेजकर उन्हें आश्रम से दूर हटा दिया और सीता को अकेली पाकर उन्हें हर लिया। इसका पता लगने पर लक्ष्मण सहित श्री राम को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने रावण को मार डालने का निश्चय किया। इस कार्य में सुग्रीव उनके सहायक हुए। सुग्रीव का बाली के साथ वैर था, इसीलिए श्री राम ने वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अंगद को युवराज बनाया। फिर हनुमान, नल, नील, जामवान, पनस, गव्य, गवाक्ष और पाठिन आदि असंख्य महाबली वानरों के साथ कमल नयन श्री राम ने लंका की यात्रा की। उन्होंने समुद्र में पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें डालकर पुल बंधाया और विशाल सेना के साथ समुद्र को पार किया। रावण ने राक्षसों को साथ लेकर भगवान श्री राम के साथ घोर संग्राम किया। परम पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने महोदर, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, नरांतक, यमांतक, मलाढ़, माल्यवान, इंद्रजित, कुंभकर्ण तथा रावण को मारकर विदेह कुमारी सीता को अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषण को राज्य देकर भगवान वासुदेव की प्रतिमा को साथ लेकर वे पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और अनायास ही पूर्वजों द्वारा पालित अयोध्या नगरी में जा पहुंचे। भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भिन्न भिन्न राज्यों पर अभिषिक्त किया और स्वयं सम्राट की भांति समस्त भूमंडल के राज्य पर आसीन हुए। उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्री विष्णु की उस प्रतिमा का आराधन करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का 11,000 वर्षों तक पालन किया। उसके बाद वे अपने वैष्णव धाम में प्रवेश कर गए। उस समय श्री राम ने वह प्रतिमा समुद्र को दे दी और कहा कि अपने जल और रत्नों के साथ तुम इस प्रतिमा की भी रक्षा करना। द्वापर आने पर जब जगदीश्वर भगवान विष्णु पृथ्वी की प्रार्थना से कंस आदि का वध करने के लिए बलभद्र जी के साथ वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए, उस समय नदियों के स्वामी समुद्र ने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तम क्षेत्र में संपूर्ण लोगों का हित करने के लिए उक्त प्रतिमा को प्रकट किया, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली थी। तब से उस मुक्तिदायक क्षेत्र में ही देवाधिदेव अनंत वासुदेव विराजमान हैं, जो मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा
सदा सर्वेश्वर भगवान अनंत वासुदेव की भक्ति पूर्वक शरण लेते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान अनंत का एक बार दर्शन, भक्ति पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से 10 गुना फल पाता है। वह समस्त भोग सामग्री से संपन्न छोटी छोटी घंटियों से सुशोभित, सूर्य के समान तेजस्वी और इच्छा अनुसार चलने वाले विमान से वैकुंठ धाम में जाता है। उस समय दिव्यांगनाएं उसकी सेवा में रहती हैं और गंधर्व उसके यशगान करते हैं। वह अपने साथ कुल की 21 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। हे मुनिवरों, इस प्रकार मैंने भगवान अनंत के संबंध में कुछ निवेदन किया। कौन ऐसा मनुष्य है जो 100 वर्षों में भी उनके गुणों का वर्णन कर सके? हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाले परम दुर्लभ पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा अनंत वासुदेव के महात्म्य का वर्णन किया गया। पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर धारण करने वाले कमल नयन भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, जिन्होंने कंस और केशी का संहार किया था। जो लोग वहां पर देव, दानव वंदित श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी तथा संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं के दाता हैं। जो सदा उनका ध्यान करते हैं वह निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो सदा श्री कृष्ण में अनुरक्त रहते हैं, रात को सोते समय श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं और फिर सोकर उठने के बाद श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं, वे शरीर त्यागने के बाद श्री कृष्ण में ही प्रवेश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक होम किया हुआ हविष्य अग्नि में लीन हो जाता है। इसीलिए हे मुनिवरों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को पुरुषोत्तम क्षेत्र में सदा यतन पूर्वक कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। जो मनीषी पुरुष शयन और जागरण काल में श्री कृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्रा का दर्शन करते हैं, वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। जो हर समय भक्ति पूर्वक पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, रोहिणी नंदन बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करते हैं, वे भगवान विष्णु के लोक में जाते हैं। जो वर्षा के 4 महीनों में पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं, उन्हें सारी पृथ्वी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो इंद्रियों को जीतकर और क्रोध को वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करते हैं, वे तपस्या का फल पाते हैं। मनुष्य अन्य तीर्थों में 10,000 वर्षों तक तपस्या करके जो फल पाता है, उसे पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक ही मास में प्राप्त कर लेते हैं। तपस्या, ब्रह्मचर्य पालन तथा आसक्ति त्याग से जो फल मिलता है, उसे मनीषी पुरुष वहां सदा ही पाते रहते हैं। सब तीर्थों में स्नान दान का जो पुण्य फल बताया गया है, वह मनीषी पुरुषों को यहाँ सर्वदा प्राप्त होता है। विधि पूर्वक तीर्थ सेवन तथा व्रत और नियमों के पालन से जो फल बताया गया है, उसे वहां इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्रता से रहने वाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त करता है। अनेक प्रकार के यज्ञों से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वह जितेंद्रिय पुरुष को वहां प्रतिदिन मिला करता है। जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कल्प वृक्ष के पास जाकर शरीर त्याग करते हैं, वे निसंदेह मुक्त हो जाते हैं। जो मानव बिना इच्छा के भी वहां प्राण त्याग करता है, वह भी दुख से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कृमि, कीट, पतंग आदि तथा पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए जीव भी वहां देह त्याग करने पर परम गति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धा पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन कर लेता है, वह सहस्त्रों पुरुषों में उत्तम है। भगवान प्रकृति से परे और पुरुष से भी उत्तम है, इसीलिए वे वेद, पुराण तथा इस लोक में पुरुषोत्तम कहलाते हैं। जो पुराण और वेदांत में परमात्मा कहे गए हैं, वे ही संपूर्ण जगत का उपकार करने के लिए उस क्षेत्र में पुरुषोत्तम रूप से विराजमान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर मार्ग में, शमशान भूमि में, घर के मंडप में
सड़कों और गलियों में जहाँ कहीं इच्छा या अनिच्छा से भी शरीर त्याग करने वाला मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। पुरुषोत्तम तीर्थ के समान किसी तीर्थ का महात्म्य ना हुआ है और ना ही होगा। मैंने उस क्षेत्र के गुणों का एक अंश मात्र यहाँ बताया है। कौन पुरुष 100 वर्षों में भी उसके समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है? हे मुनिवरों, यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य छोड़कर उस पवित्र तीर्थ में निवास करो। फिर आगे व्यास जी कहते हैं, अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर मुनियों ने वहां निवास किया और परम पद प्राप्त कर लिया। हे द्विजवरों, यदि आप लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करो। फिर व्यास जी आगे कहते हैं कि हे मुनिवरों, पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदायी है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महान तेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो कि परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वह उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, हे साधु शिरोमणि, कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हम उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, कृपया आप बताइए। फिर व्यास जी बोले कि हे मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोहर एकांत तट पर, जहाँ कंद, मूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडू मुनि का वहां पर आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यंत अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देखकर देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे कि इनका महान धैर्य तो अद्भुत है, इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में स्थित देखकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल होकर आपस में ही परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, हे ब्रह्मलोचे, तुम शीघ्र ही कंडू मुनि के आश्रम पर जाओ। मुनि वहां पर तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जाता है। हे सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर दो। यह सुनकर ब्रह्मलोचा बोली, हे सुरश्रेष्ठ, मैं सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, परंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं। वे अत्यंत ही उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और दुस्सह शाप दे देंगे। यह सुनकर इंद्र ने कहा कि हे सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूँ। इन सब के साथ उस स्थान पर जाओ जहाँ वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली ब्रह्मलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंडू मुनि के आश्रम पर गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम पर ही दिखाई दी। ब्रह्मलोचा और कामदेव आदि ने देखा कि वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले
सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेक प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने क्रमशः संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर कानन की शोभा देखकर उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा कि अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी जो इंद्रिय रूपी अश्रवों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाण से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वह उस स्थान की ओर चल दी जहां मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वहां वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो वह वहां खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। एक बहुत ही सुंदर कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वे वृक्षों के पत्तों पर चंदन से श्री कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से थोड़ा सा बाहर थी। वहां एक आदमी प्रतिदिन अपनी बकरियों को घास चराने के लिए ले जाता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। हे प्रिय भक्तों, तभी घास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ते को खा लिया। जब आदमी सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी। लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था, वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे थे। उसका मैं यानी कि अहम तो अपने आप ही दूर हो चुका था। जब सब बकरियां उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुनती तो वह कहती, यह क्या कह रही हो? अपनी भाषा छोड़कर यह क्या बोले जा रही है? मैं बोल। तो वह कहती है कि कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती हैं, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने यह निर्णय किया कि इसको अपनी टोली से अब बाहर ही कर देते हैं। वह सब उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब मालिक आता है तो उसको बाड़े से बाहर देखता है तो उसको पकड़कर फिर से वह अंदर कर देता है, परंतु बकरियां फिर से उसको सींग मार मार कर बाड़े से बाहर कर देती हैं। मालिक को कुछ समझ नहीं आता, यह सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई। मालिक सोचता है कि जरूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो वह सोचता है कि यह ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। वह रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ आता है। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक आदमी देखता है तो वह चोर होता है। वह देखता है तो उस बकरी को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाता है और दूर गांव में ले जाकर किसी एक किसान को वह उसे बेच देता है। किसान, जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज्यादा और मीठा दूध देती है। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते हैं।
किसान जो कि बहुत ही गरीब था और बकरी के आने पर उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर जा रहे थे। उनको वहां बहुत भूख लगी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हो गए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, यह तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस अपने नगर में राजमहल में चले गए। तभी उन दिनों राजमाता, जो कि काफी बीमार थी, बहुत उपचार के बाद भी वह ठीक ना हुई। राजगुरु ने कहा कि माता जी का स्वस्थ होना थोड़ा मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। फिर राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का नाम लो। राजा, जो कि काफी व्यस्त रहते थे, वह सारा दिन राजपाट संभाले या माता जी के पास बैठे। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह भी हैरान हो गया। राजा किसान से बोला कि आप यह बकरी मुझे दे दो। किसान बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं यह आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। फिर राजा ने उस किसान से कहा कि आप फिक्र ना करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब किसान ने भी खुशी खुशी बकरी को राजा को दे दिया। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। हे प्रिय भक्तों, एक बकरी जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में जा पहुंची और उसकी मैं यानी कि अहम खत्म हो गई। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से हम भव से पार नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसीलिए हमेशा हरे कृष्ण का नाम जप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाल
राखो। गोल कपोल चिबुक करुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पटाछे कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करिपय पान पूत नहीं तार्यो अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन ब्रह्म अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40वां कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।